नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खरमास के बारे में और होलाष्टक के बारे में। खरमास यहां पर आरंभ हो चुका है और होलाष्टक यहां पर लगने वाला है। ऐसे में आप सभी को किस किस चीज का ध्यान रखना है, कब होलाष्टक आरंभ होगा, होलाष्टक में कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और खरमास में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले खरमास को समझते हैं कि कब लगता है खरमास। साल में 2 बार खरमास लगते हैं। सूर्यदेव जब भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाते हैं, मतलब कि धनु राशि में और मीन राशि में जब जब सूर्यदेव गोचर करते हैं तब तब खरमास आरंभ हो जाता है। और 13 तारीख की रात को 12 बजे के बाद यानी 14th लग चुका था, उस समय पर सूर्यदेव ने मीन राशि में राशि परिवर्तन किया और सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन के साथ ही आने वाले 1 महीने तक खरमास यहां पर लग चुका है। जब तक सूर्यदेव मेष राशि में गोचर नहीं करेंगे तब तक खरमास का प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे में खरमास में स्पेशली कहा जाता है कि मांगलिक आयोजन नहीं किए जाते। मांगलिक आयोजनों में विवाह हो गया, आपका मांगलिक संस्कार हो गए, जनेऊ हो गया, किसी भी तरह की सगाई हो गई, शादी, बहुत सारी चीजें जो मांगलिक आयोजनों में आती हैं वो सारी चीजें मना कर दी जाती है क्योंकि उसके लिए अच्छे मुहूर्त नहीं दिए जाते। और इस वजह से खरमास में आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। एक सवाल यह भी था कि क्या खरमास में कोई नई चीज खरीद सकते हैं, क्या उसका कोई खराब परिणाम तो नहीं देखने को मिलेगा? तो मैं आप सभी को कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। खरमास में आप अगर कोई गाड़ी परचेस करना चाहते हैं या कोई भी नई चीज परचेस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। किसी भी चीज को खरीदने के लिए खरमास खराब नहीं है, बट जब भी आप कोई भी चीज खरीदेंगे आपको एक अच्छे मुहूर्त को फॉलो करना है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। एक शुभ मुहूर्त में ही आप कोई भी चीज परचेज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पेशली कहा जाता है, स्पेशली खरमास में मांगलिक आयोजनों के लिए मना किया जाता है। सगाई, शादी, जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार या फिर आपके गृह प्रवेश हो गया, किसी भी तरह का मांगलिक आयोजन आप नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब कि गृह प्रवेश नहीं करना है, घर खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर अब हम बात करते हैं होलाष्टक के बारे में, क्योंकि होलाष्टक भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले यहां पर करेगा। खरमास 30 दिनों का है, उसके अंदर 8 दिनों का होलाष्टक अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहां पर दिखाता है। देखिए, होलाष्टक का अपना प्रभाव होता है। होलाष्टक में और खरमास में कहा जाता है कि यह भक्ति का त्योहार है, यह भक्ति का समय है। आप सभी को ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए और साथ ही साथ ईश्वर को साथ लेकर के चलना चाहिए, तो आपके जीवन की कई सारी परेशानियां दूर हो जाती है। 8 दिनों का धार्मिक अनुष्ठान होलाष्टक कहा जाता है। 8 दिनों की धार्मिक भक्ति होलाष्टक कही जाती है और होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि से आरंभ हो जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि से होलाष्टक का आरंभ होता है और होली का दहन के साथ ही होलाष्टक के परिणाम जो खराब परिणाम होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। 17 मार्च 2024 को होलाष्टक आरंभ होगा और 24 मार्च 2024 जब होली का दहन किया जाएगा तभी होलाष्टक समाप्त हो जाएगा। 25 तारीख को हम सभी रंगों के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद वापस से अपने अच्छे कार्यों को करना शुरू कर देंगे। वैसे तो देखिए, खरमास है तो मांगलिक आयोजन नहीं किए जा सकते, परंतु यह भी कहा जाता है कि होलाष्टक में भी मांगलिक आयोजन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। होलाष्टक में तो किसी नई चीज को नहीं खरीदा जाता। खरमास में खरीद रहे थे, हम गाड़ी भी खरीद रहे थे, मकान भी खरीद रहे थे, बट होलाष्टक में आप किसी भी नई चीज को नहीं खरीद सकते। होलाष्टक में मकान परचेज नहीं किया जाता, होलाष्टक में मकान का इनॉग्रेशन नहीं किया जाता, होलाष्टक में कोई गाड़ी परचेज नहीं करनी चाहिए, होलाष्टक में किसी भी तरह की कोई भी नई चीज़ों का परचेजिंग नहीं किया जाता। इसी के साथ साथ होलाष्टक में कहा जाता है कि ग्रहों के प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाते हैं।
8 ग्रह 8 दिनों में अपनी उग्रता को लेकर के चलते हैं और इस वजह से होलाष्टक के प्रभाव में नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इसको ध्यान से समझें तो अष्टमी के दिन चंद्रमा उग्र हो जाते हैं, नवमी के दिन सूर्य उग्र हो जाते हैं, दशमी के दिन शनिदेव उग्र हो जाते हैं, एकादशी के दिन शुक्रदेव उग्र हो जाते हैं, द्वादशी के दिन देवगुरु बृहस्पति उग्र हो जाते हैं, त्रयोदशी के दिन मर्क्यूरी बुध देव उग्र हो जाते हैं और चतुर्दशी के दिन जो है मंगल देव उग्र हो जाते हैं और पूर्णिमा के दिन राहु उग्र हो जाते हैं। केतु इन सब का समाधान है। केतु इसीलिए समाधान है क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी ग्रह की उग्रता को इस होलाष्टक के समय में अगर कम करना है तो आप आध्यात्म से लीन हो जाइए और वो आध्यात्म ही केतु है, इस बात का ध्यान रखिए। इस वजह से ये समय और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहां पर करता है। होलाष्टक में अष्टमी तिथि के दिन अगर कोई भी कार्य आप अच्छा करना चाहते हैं, मतलब कि कोई भी पूजा आरंभ करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप सभी को अभिजीत मुहूर्त का इस्तेमाल करना चाहिए। और अभिजीत मुहूर्त जो आरंभ होगा वो 11:15 से आरंभ होगा और 12 बजे के बीच तक ये समय रहेगा। रविवार का दिन रहेगा, 17 मार्च 2024 का दिन। इस समय में अगर आप किसी भी काफी बार लोग कहते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, काफी बार सत्यनारायण की पूजा करी जाती है, बजरंग का पाठ किया जाता है और सुंदरकांड के पाठ आरंभ करी जाते हैं, तो 17 तारीख को आप अभिजीत मुहूर्त में इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। और होलाष्टक 8 दिनों तक आप सभी इस पूरे कार्यकाल को आरंभ कर सकते हैं। समापन की बात करें तो समापन का जो समय रहता है होलिका दहन के साथ होता है और होलिका दहन का जो समय रहेगा वो 24 मार्च की शाम को रहेगा। इस वजह से इस पूरे समय में आप सभी अपने आप को नकारात्मकताओं से बचाइए, नेगेटिविटी से दूर रखिए, पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को लेकर के चले एंड इन 8 दिनों में अध्यात्म के साथ अपने आप को बना करके रखें। होलाष्टक के साथ खरमास की जो कैलकुलेशन है, इसमें अगर हम आध्यात्म के साथ अगर हम स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़े तो ना तो हमें खरमास के खराब प्रभाव देखने को मिलेंगे, ना ही हमें होलाष्टक के खराब प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर आप सभी इस दौरान में किसी तरह का कोई मांगलिक आयोजन कर रहे हैं, कोई सगाई शादी कर रहे हैं, सोच समझकर अच्छे मुहूर्त में ही करने का प्रयास करिएगा, नहीं तो आप सभी को नकारात्मकताएं देखने को मिलेंगी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। रिश्तों को बना करके चलना जरूरी है इस समय में, इसीलिए अपने रिश्तों को बैलेंस करके चलिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कष्ट ना देखने को मिले। बीमारियों से राहत पाने के लिए होलिका दहन और होलाष्टक का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि जो इस बीमार व्यक्ति इस समय में ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाए, उसके सारे दुख हर लिए जाते हैं और उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। होलिका दहन पर आपको क्या कुछ विशेष उपाय करने हैं उसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, उसमें आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी एंड उन उपायों को करके भी आप अपने आप को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को मैंने होलाष्टक की और खरमास की जो जानकारी दी है वो आपको समझ आ गई होगी एंड आप अब कोई गलती नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछने के लिए, जानने के लिए, अपने बारे में कुछ भी समझने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।